बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 तक किया। चैप्टर 5 चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज 5.4 से पहले दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है। एक टॉपिक है हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर पेयर। व्हाट इज़ एन ऑर्डर पेयर? Any two numbers x and y written in the form xy, अगर आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई कॉमे के साथ दो नंबर लिखेंगे तो ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक है, एक्स वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। ठीक है, इन एन ऑर्डर पेयर xy, the order of the numbers is important. That is, xy order pair is not equal to yx order pair. मीन x की अपनी स्पेसिफिक फॉर्म है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, y सेकंड कोऑर्डिनेट है, जबकि नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में y फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और x सेकंड कोऑर्डिनेट है। इसलिए ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं है, बिकॉज इनका ऑर्डर सेम नहीं है। फर्स्ट में ऑर्डर है एक्स वाई, सेकेंड में ऑर्डर है वाई एक्स, इसलिए ये एक्स वाई ऑर्डर पेयर कभी भी वाई एक्स ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल है 3 2। ये एक ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है। इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर पेयर 2 3, यानी 3 एक ऑर्डर पेयर है, उसका फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकंड एलिमेंट 2। ये टोटली डिफरेंट है दूसरे एक ऑर्डर पेयर से जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सेकंड एलिमेंट 3 है। इसलिए क्योंकि इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज है, इसलिए ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं। उम्मीद है कि ऑर्डर पेयर की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। इससे पहले आपने सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट, सबसेट्स, पावर सेट वगैरह निकाले हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम आपको सिखाएंगे कि दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता ही नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए ए एंड बी, डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। हम इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन से शो करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय बी कंसिस्ट, a मल्टीप्लाई बी में होंगे कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। यानी जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो फर्स्ट एलिमेंट a से बिलोंग होगा और उसके सेकंड एलिमेंट जो हैं वो b से बिलोंग होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल के लिए मैंने आपकी एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। एक्सरसाइज ऑफ 5.4, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू ए बी, ये एक सेट है नॉन एम्प्टी, और b इज़ इक्वल टू सी डी, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। मीन नॉन एम्प्टी मीन इसके एलिमेंट्स हैं, ये खाली सेट्स नहीं हैं, ये खाली सेट्स नहीं हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय b, ये a मल्टीप्लाई बाय b रिक्वायर है कि फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b। तो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मैंने ए सेट्स के एलिमेंट्स को लिखा, मल्टीप्लाई का उसी तरह साइन लगाया, फिर बी है मेरे पास और बी सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लें। अब मैं दो सेट्स को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ए इंटू बी इज़ इक्वल टू, देखें आम मल्टीप्लिकेशन की तरह, प्रीवियसली कॉमन मल्टीप्लिकेशन की तरह ये भी सेम मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें हम नंबर मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे बल्कि एज इट इज़ शो करेंगे। आप ए को लेंगे, ए के साथ ऑर्डर प्रोडक्ट बनाएंगे सी, सेकंड एलिमेंट का, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसको सेकंड एलिमेंट के सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ए का ऑर्डर पेयर बनाएंगे सी के साथ, ए सी कॉमा, फिर अभी ए का ऑर्डर पेयर बनाएंगे डी के साथ, ए डी। अब ए का ऑर्डर पेयर बनाएंगे अगर डी के बाद कोई नेक्स्ट एलिमेंट है, अगर नहीं है तो ए के साथ ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट आए फर्स्ट सेट का, बी है, बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे सी के साथ, बी का सी के साथ बी सी,
और फिर बी का डी के साथ बी डी। अब बी का ऑर्डर पेयर बनेगा नेक्स्ट एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट है नहीं, इसलिए बी के ऑर्डर पेयर भी कंप्लीट हो गए। ए के ऑर्डर पेयर दोनों सी और डी के साथ 2 ऑर्डर पेयर बने, बी के साथ भी सी और डी के 2 ऑर्डर पेयर बने। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है ए इंटू बी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है इसका कि हम फाइंड करेंगे बी इंटू ए। तो जब बी मल्टीप्लाई बाय ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे सी और डी। मैंने बी सेट के एलिमेंट पहले लिखे, मल्टीप्लाई का साइन उसी तरह लगाया। फिर ए एलिमेंट, ए सेट है तो ए के एलिमेंट्स लिखूंगा मैं। अब मैं बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने लगा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट क्या है सी, सी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के साथ सी ए, सी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे बी के साथ सी बी, सी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे अगर कोई नेक्स्ट एलिमेंट होता तो सी के साथ पहले सारे ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर सी लीव कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है डी, डी के साथ सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर बनाएंगे डी ए, ये देखें, और डी बी, ये डी बी लिया। अब डी के साथ नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास नहीं है, इसीलिए ये डी बी पर ही क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट या 2 सेट्स की मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें सेट्स के नाम चेंज किए गए हैं या सेट्स के एलिमेंट चेंज किए हैं। उसमें भी इसी तरह एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स रिक्वायर किया गया है। ये आप लोग एज ए प्रैक्टिस होमवर्क करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। स्टेटमेंट है फाइंड ए एंड बी इफ़, फाइंड ए एंड बी, ये स्मॉल बी है, फाइंड ए एंड बी इफ़ मेरे पास 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दिए गए, 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दिए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 2a + 5 और उसका फर्स्ट एलिमेंट 2a + 5 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर जो इक्वल है उसमें फर्स्ट एलिमेंट 7 है और सेकंड एलिमेंट b - 4 है। तो जब 2 ऑर्डर पेयर हमारे पास इक्वल होते हैं तो हम उसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ये देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2a + 5, इक्वल ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 7। तो फर्स्ट को हम लेंगे फर्स्ट के साथ, इक्वल लिखेंगे, यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। मेरे पास सेकंड एलिमेंट है 3 और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है b - 4। तो मैंने b - 4 को किसके इक्वल लिया 3 के, b - 4 इज इक्वल टू 3। सेकंड एलिमेंट ऑटोमेटिकली सेकंड एलिमेंट के इक्वल हम लेंगे। ओके, जब भी 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हों वी विल टेक फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। नाउ 2a + 5 इज इक्वल टू मैंने 7 लिया है, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा। मेरे पास 5 कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं लेफ़्ट से राइट लेके जाऊंगा तो ये राइट साइड पे प्लस है, लेफ़्ट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये 7 - 5 2, 2a इज इक्वल टू 2। अब मुझे a चाहिए, a के साथ 2 का एफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2। जब इसको मैं राइट साइड पे लाऊंगा तो ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगी। a इज इक्वल टू 2/2, 2/2, 2 1 = 2, कैंसिलेशन होगी, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। सिमिलरली b - 4 सेकेंड एलिमेंट जो था वो सेकेंड के इक्वल था, b - 4 इज इक्वल टू 3। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, मैं 4 जो है ना वो लेफ़्ट से राइट लेके जाऊंगा, नेगेटिव साइन के साथ है राइट पे जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो b इज इक्वल टू 3 + 4, b इज इक्वल टू 7। बेटा ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 5.3। ये एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसमें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया जो कि मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।